नमस्कार, एफएम न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अंजलि सिंह। सोनिया राहुल हाजिर हों। जी हां, एजेंसियों की कार्रवाई पर लगातार सियासी सवाल खड़े होते ही रहते हैं। ईडी हो या फिर सीबीआई हो या फिर दूसरी एजेंसियां, विपक्ष लगातार इन एजेंसियों की कार्रवाई पर सवाल उठाते ही रहता है। पहले रिपोर्ट देखें, फिर हम चर्चा करते हैं इस पर। लगता है चिंतन और चिंता दोनों ही कांग्रेस और गांधी परिवार की नीयत में शामिल हो चुके हैं। ऐसा इसलिए कहा जा सकता है क्योंकि पहले ही चुनावों में एक के बाद एक हार का सामना करने के बाद से चिंता में डूबी कांग्रेस चिंतन शिविर में जुटी ही थी कि दूसरी तरफ राहुल और सोनिया गांधी को 8 साल बाद फिर से ईडी ने पुकारा है। ईडी ने कांग्रेस के अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी और राहुल गांधी को समन भेजा। ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग केस अंडर सेक्शन 50 एक्ट में दोनों से 8 जून को पूछताछ में शामिल होने के लिए कहा है। कांग्रेस ने बताया कि सोनिया गांधी पूछताछ में शामिल होंगी। अगर राहुल दिल्ली में रहे तो वो भी पूछताछ में जाएंगे। वहीं कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने ईडी को घेरा है। आज फिर उस समय की अंग्रेजी हुकूमत का समर्थन करने वाली विचारधारा आजादी के आंदोलन की इस आवाज को दबाने का घिनौना षड्यंत्र कर रही है। इस षड्यंत्र के मुखिया स्वयं प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी हैं और उनका हथियार उनका चहेता और पालतू ईडी है। देश को गुमराह करने के लिए आए दिन मुद्दों को भटकाने की राजनीति में माहिर मोदी सरकार अब बदले की भावना में अंधी हो गई है। जिस मानसिकता ने अंग्रेजों का साथ दिया था, आज गुलामी की प्रतीक वो मानसिकता आजादी की कुर्बानियों से प्रतिशोध ले रही है। दरअसल बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने साल 2012 में एक याचिका दायर कर कांग्रेस के नेताओं पर धोखाधड़ी करने का आरोप लगाया था। उन्होंने अपनी याचिका में कहा था कि यंग इंडियन प्राइवेट लिमिटेड ने सिर्फ 50 लाख रुपयों में 90 करोड़ के करीब रुपए वसूलने का उपाय निकाला, जो नियमों के खिलाफ है। याचिका में आरोप लगाया गया कि 50 लाख रुपए में नई कंपनी बनाकर एजेएल की 2000 करोड़ रुपए की संपत्ति को अपना बनाने की चाल चली गई। इस पर दिल्ली की एक अदालत ने इस मामले में 4 गवाहों के बयान भी दर्ज किए थे। 26 जून 2014 को अदालत ने सोनिया गांधी और राहुल गांधी सहित नई कंपनी में निदेशक बनाए गए सैम पित्रोदा, सुमन दुबे, ऑस्कर फर्नांडिस और मोती लाल बोरा को पेश होने का समन भेजा था। अदालत ने यंग इंडियन प्राइवेट लिमिटेड के सभी निदेशकों को 7 अगस्त 2014 को अपने सामने पेश होने का निर्देश दिया था। 2014 के बाद से बार बार कांग्रेस अपनी मुश्किलों भरे घावों पर मरहम लगाने में जुटी हुई है, लेकिन लगता है ये घाव ठीक होने के बजाय कांग्रेस और गांधी परिवार के लिए नासूर बनते जा रहे हैं। अब देखना होगा कि क्या कांग्रेस कभी इन घाव से उबर पाएगी। स्पेशल डेस्क एफएम न्यूज। लगता है अब आइए हम समझते हैं कि आखिर नेशनल हेराल्ड केस है क्या। तो क्या है नेशनल हेराल्ड केस? 1938 में कांग्रेस पार्टी ने एसोसिएट जर्नल एजेएल लाया। एजेएल के तहत नेशनल हेराल्ड अखबार निकाला जाता था। एजेएल पर 90 करोड़ से ज्यादा का कर्ज था। कर्ज को खत्म करने के लिए एक और कंपनी बनाई गई। कंपनी का नाम था यंग इंडिया लिमिटेड। राहुल और सोनिया की इस कंपनी में हिस्सेदारी 38% थी। यंग इंडिया को एजेएल के 9 करोड़ शेयर दिए गए और इसके एवज में यंग इंडिया एजेएल की देनदारियां चुकाएगी ये कंपनी, ऐसा सोचा गया। शेयर की हिस्सेदारी ज्यादा होने की वजह से यंग इंडिया को मालिकाना हक मिला। एजेएल की देनदारियां चुकाने के लिए कांग्रेस ने जो 90 करोड़ का लोन दिया था वो भी बाद में माफ कर दिया गया था। इस चर्चा में कुछ खास मेहमान जुड़ रहे हैं जिनसे हम इस मुद्दे पर चर्चा करते हैं। कांग्रेस प्रवक्ता नेहा चौहान जी फिलहाल हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। नेहा जी, स्वागत है आपका एफएम न्यूज में।
नेहा जी, आप तक आवाज पहुंच रही है? इस चर्चा में मुझे यहाँ बुलाने के लिए। नेहा जी, देखिए, बार बार ये बात कही जा रही है कि सत्ताधारी दल बदले की भावना से कार्रवाई कर रहे हैं और जितनी भी एजेंसियां हैं सरकारी, उनका फायदा उठाया जा रहा है। तो आखिर इस पूरी कार्रवाई को लीगल प्रोसीजर क्यों ना समझा जाए, क्यों इसका सामना ना किया जाए? देखिए, बहुत सीधा सा सवाल आपका है कि लीगल प्रोसीजर क्यों ना समझा जाए। तो ये सवाल काफी सीधा सा है कि लीगल प्रोसीजर क्यों ना समझा जाए। लीगल प्रोसीजर ही है, लेकिन कांग्रेस पार्टी ये कह रही है कि जो लीगल प्रोसीजर 2015 में, जिसका हमें एक जवाब मिल चुका था, जिसमें कि राहुल जी और सोनिया जी को बेल मिल चुकी थी, उसके बाद समन्स पर स्टे भी लग चुका था। हम बार बार ये बात कह रहे हैं कि ये क्लियर कट केस है जिसमें कि मनी लॉन्ड्रिंग इन्वॉल्व ही नहीं है, क्योंकि पैसे का ट्रांसफर हुआ ही नहीं है। लेकिन कांग्रेस पार्टी का ये भी मानना है, हम कहते हैं कि लीगल प्रोसीडिंग्स आप लोग लाइए, हम सारी लीगल प्रोसीडिंग्स में आप लोगों को मदद करेंगे। लेकिन जो 7 साल पुराना मुद्दा जिस तरीके से उठाया जा रहा है बार बार, वो भी ऐसे समय पर जब कांग्रेस पार्टी देश की जनता की आवाज को अब बहुत अच्छे तरीके से दुनिया के सामने उठा रही है, बता रही है कि किस तरीके से इन्फ्लेशन ने, किस तरीके से अनएम्प्लॉयमेंट ने हमारे देश के युवाओं को परेशान किया हुआ है, जब वहां पर लोग खुद उठकर अब भाजपा के खिलाफ बोलना शुरू कर चुके हैं, ऐसे समय पर इस केस को गड़े मुर्दों की तरह उखाड़ना और उसके बाद सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी के पीछे एक तरह का विच हंट चलाना, ऐसा लगता है कि ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड है। जहां तक लीगल प्रोसीडिंग्स की बात है, कांग्रेस पार्टी, सोनिया जी और राहुल गांधी जी ने क्लियरली ये बात कही है कि वो हर तरीके से सहयोग करेंगे, क्योंकि उन लोगों ने कुछ भी गलत नहीं किया है, दे आर कंप्लीटली क्लीन। ठीक है, आप इस पूरे केस को एक पॉलिटिकल वेंडेटा नाम दे रहे हैं, लेकिन समझने वाली बात यह है, थोड़ा सा पीछे जाते हैं हम। 2013 में जब कांग्रेस और द्रमुक का गठबंधन खत्म हुआ, उसके ठीक एक दिन बाद सीबीआई करुणानिधि के बेटे एमके स्टालिन के घर पर जाती है, छापेमारी करती है और उस वक्त स्टालिन कहते हैं कि बदले की भावना से कार्रवाई की गई है। तो उस वक्त क्या था नेहा जी? जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है, कांग्रेस पार्टी इस मुद्दे पर बेहद क्लियर है कि हम लीगल प्रोसीडिंग्स में साथ देंगे, जो कि हम देने जा रहे हैं। आपसे जो ईडी है उसने हमें नोटिस दिया है, 8 तारीख को सोनिया जी को बुलाया है, 8 तारीख को सोनिया जी वहां अवेलेबल रहेंगी। जो भी डॉक्यूमेंट्स की जिस भी तरह की उम्मीद ईडी को है कि हम उनको जवाब देंगे, सारे जवाब उन्हें दिए जाएंगे। लेकिन हाँ, इट इज क्लियर कट कि पॉलिटिकल वेंडेटा है। एक चीज को दूसरी चीज से कंपेयर करके यहाँ पर जिस तरीके से एक वेंडेटा पॉलिटिक्स चलाई जा रही है, उसको जस्टिफाई नहीं कर सकते। चलिए, फिलहाल हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता नेहा शालिनी दुआ जी जुड़ चुकी हैं। नेहा जी, स्वागत है आपका एफएम न्यूज में। जी धन्यवाद। नेहा जी, अभी हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता नेहा चौहान जी जुड़ी हुई हैं, जिनसे भी हमने सवाल किया है कि आखिर जो ये सरकारी एजेंसियों की ओर से बड़ी कार्रवाई होती है, और खास तौर पर तब ये मामला और तूल पकड़ रहा है जब 48 घंटे के अंदर अंदर ईडी ने 2 बड़े चेहरों पर कार्रवाई की है। एक तरफ ये देखा गया कि सोमवार को गिरफ्तारी हुई दिल्ली सरकार के मंत्री सत्येंद्र जैन की, तो दूसरी तरफ ये भी देखा गया कि आज ही नोटिस आता है राहुल गांधी और सोनिया गांधी के लिए कि 8 जून को उन्हें पेश होना है। तो इसे लीगल प्रोसीजर क्यों नहीं माना जाता? जी देखिए, ये जो है ईडी ने सत्येंद्र जैन जी को क्योंकि हवाला केस में पकड़ा है, कोई ऐसा नहीं है कि हवा हवाई बातें या ऐसी ईडी किसी को भी पकड़ सकती है। आपको, मेरे को, हम सबको क्यों नहीं पकड़ती? क्योंकि हमने कोई घोटाले नहीं किए। जो कुछ गड़बड़ करता है वो फिर वो चाहे कोई भी हो, कोई भी मतलब कितने बड़े ओहदे पर भी हो, कानून का काम है उसको अपने शिकंजे में लेना और उसके ऊपर कार्यवाही करना। तो कानून अपना काम कर रहे हैं और ईडी उसके तहत जो है वो अपना सत्येंद्र जैन जो दिल्ली सरकार के नेता है, स्वास्थ्य मंत्री हैं, क्योंकि उन्होंने बहुत बड़े घोटाले किए हैं हवाला को में ये जो क्या नाम है मोहल्ला क्लिनिक्स पे इतने ज्यादा हजारों करोड़ों का जो घोटाला हुआ है उसके ऊपर ईडी ने उनको गिरफ्तार किया है। चलिए, इस वक्त वो बात का विषय नहीं है। इस वक्त विषय इस बात पे है कि कांग्रेस पार्टी जो उनके अध्यक्ष सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी को जो सम्मन भेजे गए हैं, अब बताइए ये केस तो पहले से ही चल रहा है। आज जो इसे राजनीति या वेंडेटा की उपाधि दे रहे हैं, मुझे उन लोगों से ये बात पूछनी है, अगर कोई किसी भी बड़े ओहदे पे है लेकिन उसके खिलाफ कानून को कोई सबूत मिलते हैं, तो
है कि आखिर चुनाव से पहले पहले ये बड़ी कार्रवाई क्यों की जाती है? क्या वाकई में सत्ताधारी दल बेजा इस्तेमाल कर रहे हैं कुर्सी का? आप एक बात बताइए, इस देश में कब चुनाव नहीं होते? कब चुनाव, कौन से महीना ऐसा जाता है जब चुनाव नहीं होते? तो चुनाव तो बहुत पहले से हो रहे हैं और होते आ रहे हैं, और कांग्रेस हारती आ रही है। कोई ऐसा तो नहीं है कि अभी चुनाव हो रहे हैं और अभी अभी कांग्रेस ने हारना सीखा है। कांग्रेस काफी समय से हार रही है और अपनी कुछ गलतियों की वजह से हार रही है, जो कि उसे दुरुस्त करनी चाहिए। हम ये नहीं कह रहे हम भी कभी हारे हैं, हमें कोई इस बात का घमंड नहीं है कि आज हम जीत रहे हैं तो जीत रहे हैं। तो आज हम जो अपनी जीत है वो हम अपनी सही नीतियों से जीत रहे हैं। तो कांग्रेस को भी सुधार की जरूरत है, लेकिन अगर कहीं बीजेपी के भी कोई किसी कार्यकर्ता में या किसी मिनिस्टर के खिलाफ ईडी को कोई सबूत मिलता है तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। हम तो कांग्रेस को कह रहे हैं पेश कीजिए, अगर कोई ऐसा नेता पकड़ा जाता है हमारा भी तो बताइए ना, पेश कीजिए, उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। लेकिन आपके अगर नेता पकड़े जाते हैं उनको सम्मन भेजा जाता है और पहले से इनके ऊपर केस चल रहा है, बेल पे जो है वो श्रीमान राहुल गांधी जी और श्रीमती सोनिया गांधी जी वो बेल पर बाहर जिसे कहते हैं, और कोई बुरी बात भी नहीं है अगर बेल पे है। हम भी लगे हुए हैं और कानून अपना काम कर रहा है। अगर कानून को और सबूत मिलते हैं तो किसी से कोई पक्षपात नहीं करा जाएगा। अगर वो दोषी पाए जाते हैं तो उन्हें भी जेल होगी, जैसे काम नागरिक को होती है। ये देश कोई राजा महाराजाओं का देश नहीं है कि राजा को कुछ नहीं हो सकता, जो कुछ भी है सजा प्रजा को ही होगी और राजा। देखिए, ये आरोप आज के नहीं लगते रहे हैं नेहा शालिनी जी, ये आरोप तो समय समय से लगते रहे हैं। वक्त की बात इसे समझा जा सकता है। मैं तो ये कह रही हूँ, तभी आपने ये कहा कि जब चुनाव होते तभी क्यों ऐसा होता है। आप मुझे बताइए, साल भर चुनाव होते रहते, कभी किसी राज्य में कभी किसी राज्य में है, तो इसका मतलब ये है कि हम लोग अगर इनके खिलाफ कोई भी बात निकले या दोषी पाए जाते हैं कांग्रेस के कोई भी नेता, तो हम अपना मुंह बंद कर लें कि नहीं भाई अभी तो चुनाव है, नहीं तो ये वेंडेटा बोलेंगे। चुनाव तो चलते रहते हैं और कानून का काम अपना काम करना है, तो वापस आते हैं उसके पास। और हमारे साथ इस चर्चा में वरिष्ठ पत्रकार अमिताभ कुमार जी भी जुड़ चुके हैं। अमिताभ जी, स्वागत है आपका FM न्यूज में। अमिताभ जी, आपने दोनों ही पार्टियों की बातें सुनी हैं और आप भी बखूबी जानते हैं कि किस तरह से जब भी कोई सरकारी एजेंसी अपना ठोस कदम उठाती है, छापेमारी की जाती है, तो सवाल उठने लगते हैं। तो सवाल ये भी कि क्या राजनीति से सरकारी एजेंसियों की जो कार्रवाई होती है वो प्रभावित होती है? प्रभावित करने की कोशिश की जाती है और ये हमेशा से होती है रही है। कांग्रेस के राज में भी होता रहा है, अभी भी हो सकता है हो रहा हो। लेकिन आप राजनेता हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि आपने जो गलतियां की हैं, जो आपराधिक हरकतें की हैं, उस पर कार्रवाई नहीं होगी। उस पर कार्रवाई होनी चाहिए और इनको भी आप, जब आपको लग रहा है कि आप पाक साफ हैं तो आप जाएं, आराम से जवाब दें। इस पर नौटंकी करने की क्या जरूरत है? आपको यह कहने की क्या जरूरत है कि कोई और जानबूझ के ऐसा कर रहा है? क्या सरकारी एजेंसियां मात्र इसलिए कार्रवाई नहीं करेंगे कि कोई कार्यकारी अध्यक्ष है किसी राजनीतिक दल का या कोई अध्यक्ष है किसी राजनीतिक दल का, इस तरह से कार्रवाई ना करें तो फिर तो इस देश में संविधान की कोई औकात ही नहीं रह जाएगी। जो नियम कानून है उनका कोई मतलब नहीं रह जाएगा। कोई राजा महाराजाओं का समय तो है नहीं कि आप खुद ही सब कुछ तय कर देंगे। तो ये जो कार्रवाई हो रही है कानूनी कार्रवाई है, इसका जवाब दें। अगर वो पाक साफ है, उनको लगता है कि उन्होंने कुछ गलत नहीं किया है तो ठीक है, वो अपने आप छूट जाएंगे। इसको लेकर के इस तरीके से टीवी पे नौटंकी पूरे देश में लोगों को यह बताने की कोशिश करना कि उनके खिलाफ जानबूझकर कार्रवाई की जा रही है, तो यह आश्चर्य का विषय है। इसका मतलब यह है कि जब इन्होंने उस केस को खारिज करने की कोशिश की थी 2015 में, और यहाँ तक कि देखिए पालतू एजेंसी, पहले सीबीआई को आपने देखा ही होगा कि जब पश्चिम बंगाल में सीबीआई ने छापेमारी की थी तो तोता करार दिया गया था, सरकारी तोता। अब ईडी के लिए पालतू शब्द का इस्तेमाल किया है कांग्रेस के प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने। नहीं, ये बहुत अफसोस की बात है कि राजनीतिक दल अपने ही अधिकारियों को अपने ही विभागों के ऊपर इस तरीके से आरोप लगाएं, उन्हें हतोत्साहित करें। फिर ये जनता से कैसे उम्मीद करेंगे कि जनता कानून का पालन करे? जब जनता कानून का पालन करे और वो सारे विभागों का जवाब दे या कुछ गलतियां हुई हैं तो विभागों के सामने पेश हो बगैर कुछ कहे, तो इनको भी पेश होना चाहिए और इनको भी जवाब देना चाहिए। जो कानून के रखवाले हैं वो खुद कानून के खिलाफ में अगर काम करने लगेंगे तो इस देश की जनता का भरोसा ऐसे लोगों पर से उठ जाएगा। यह इन लोगों को समझना बहुत जरूरी है।
इन्हें सबसे पहले आगे बढ़ के कानून का पालन करना चाहिए और सही तरीके से जवाब दाखिल करने चाहिए। इसमें कोई बुरी बात नहीं है, मसले उठते हैं, आप कानूनन उसको फैसला करने दीजिए, कानून के सामने जाकर के अपने जवाब दीजिए। आप राजनीतिक तूफान खड़ा करने की कोशिश मत कीजिए, लोगों को बरगलाने की कोशिश मत कीजिए, क्योंकि यह संदेश जाता है कि ये कानून के रखवाले नहीं, कानून को भंग करने वाले लोग हैं। फिर आप कैसे देश की सत्ता में रहने का हक पाएंगे, ये इन्हें खुद सोचना चाहिए। नेहा चौहान जी जवाब दीजिएगा कि सबसे पहले तो एजेंसी को, किसी भी एजेंसी को कुछ भी करार दे दिया जाता है, कभी तोता, कभी पालतू एजेंसी, क्यों आखिर इस तरह के शब्दों का प्रयोग किया जाता है सरकारी एजेंसियों के लिए? देखिए, पालतू तो नहीं कहा था, सो लेट्स नॉट, शायद आपने सुना नहीं है। एक मिनट नेहा जी, अगर आपने सुना नहीं है तो इससे पहले भी हमने दर्शकों को भी सुनाया और आप भी सुन लीजिएगा जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। इसके अलावा एक बात मैं अपने दोनों ही साथियों को बता देना चाहती हूँ कि अगर कांग्रेस पार्टी नेहा जी पहले आप बात को स्वीकार करिए कि कहा है या नहीं कहा है। सुनिए, उन्होंने पपेट कहा है, ये मैं स्वीकार करती हूँ। अब आगे सुनिए, उन्होंने पालतू कहा है। मैं एक बार फिर से सुनवा देती हूँ, अगर आपको गलतफहमी हो रही है तो फिर भी सुन लीजिएगा। यानी कि आप अपनी राष्ट्रीय प्रवक्ता को नहीं सुन रही हैं। मुझे फिलहाल अपनी बात ढंग से कहने दीजिए। ठीक है, सबसे पहले हमारे दोनों ही साथियों को ये बात बताना चाहूंगी कि अगर उनको सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी को कोई नोटिस आता है और वो पब्लिकली आकर इस बारे में बात करते हैं तो उसमें प्रॉब्लम क्या है? अगर वो कहते हैं कि पॉलिटिकल वेंडेटा है, उनको लगता है कि पॉलिटिकल वेंडेटा है, एक सोशल पब्लिक प्लेटफॉर्म पर आकर एक पॉलिटिकल पार्टी ये बात कर रही है, तो प्रॉब्लम क्या है? जहां तक लीगल प्रोसीडिंग्स की बात है, ये केस 2014-15 से चलता हुआ आ रहा है और इस बीच में कांग्रेस पार्टी ने, सोनिया जी ने और राहुल गांधी जी ने सपोर्ट ही किया है। एंड इन बिटवीन उन्होंने ये भी फिर से कहा है कि 8 जून को जब सोनिया जी को समन किया गया है तो सोनिया जी वहां पर जरूर पहुंचेंगी, उनकी तरफ से कोई कोताही नहीं बरती जाएगी। सो लेट अस फर्स्ट अंडरस्टैंड कि पॉलिटिकल चीज को अलग कैसे रखना है और लीगल चीज को अलग कैसे रखना है। बाकी जहां तक आप बात कह रहे हैं कि भाई अगर हमारे लोगों के खिलाफ कोई प्रॉब्लम होती है तो हम उनके खिलाफ कार्यवाही करेंगे, बहुत सारी बातें कही जाती हैं, तो अजय मिश्र टेनी का क्या, कुलदीप सेंगर का क्या, ऐसे लोगों का क्या होगा? अभी पंजाब में ऑल्दो वहां पर बीजेपी की सरकार नहीं है, लेकिन वहां पर भी निशंसता से सिद्धू मूसेवाला की हत्या कर दी जाती है। उसके बाद भी जो पंजाब गवर्नमेंट है वो उस तरीके से बाहर नहीं आती, उस संवेदनशीलता से बाहर नहीं आती जिस संवेदनशीलता से उन्हें बाहर आना चाहिए था। सो लेट अस फर्स्ट अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन द टू। अगर एक पॉलिटिकल पार्टी कह रही है कि उसे ये महसूस हो रहा है कि पॉलिटिकल वेंडेटा है, तो हमें ये कहने का हक है। दूसरी बात मैं आपको बता दूं, बार बार मनी लॉन्ड्रिंग की यहाँ पर बात की जाती है। किस आधार पर महसूस हो रहा है? सुब्रमण्यम स्वामी ने 2012 में यह याचिका दाखिल की, तब तक 2 साल तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। फिर 2014 में बड़ा निर्णय लिया जाता है, 2014 में कार्रवाई की जाती है और तलब किया जाता है सोनिया गांधी और राहुल गांधी को। एक तरफ राहुल गांधी कह रहे हैं, कुछ दिनों पहले उन्होंने कहा था कि वो दिन भूलेंगे नहीं कि काले धन को सफेद धन में बदलने के लिए नोटबंदी जैसा नियम लागू किया गया। राहुल गांधी जी ने यह भी कहा था कि मैं एकदम साफ सुथरा आदमी हूँ और आप मुझे इस तरीके से करप्शन के चार्जेस पर टच नहीं कर सकते। आप वो क्यों भूल जाती हैं? तो यानी कि हाईकोर्ट ने अगर तलब किया पहले, इससे पहले जब हाईकोर्ट ने तलब किया तो भी किसी गलतफहमी के आधार पर ही तलब किया गया होगा। अगर गलतफहमी है तो लीगल प्रोसीडिंग्स चल रही हैं, कांग्रेस पार्टी इसमें सपोर्ट करने को तैयार है, तो इसका मुद्दा बनाने की क्या जरूरत है लीगल प्रोसीडिंग्स में? मैं भी यही कहना चाहती हूँ साथी से, जो कांग्रेस के नेता हैं, कि इसे पॉलिटिकल वेंडेटा बोलने की क्या जरूरत है? पॉलिटिकल वेंडेटा इसीलिए क्लियर है, नेहा शालिनी जी, इसीलिए क्लियर है पॉलिटिकल वेंडेटा, बिकॉज ये चीजें तभी निकाली जाती हैं जब बड़े राज्यों में चुनाव होने वाले होते हैं। ये चीजें तभी बाहर निकाली जाती हैं जब पॉलिटिकल वेंडेटा है। इनके सारे बहुत सारे ऐसे फिगर्स आए हैं CMIE की तरफ से, नेहा जी पहले सुन लीजिए क्या कह रही है नेहा शालिनी। यहाँ पे कॉन्टिन्यूस एक्टिविटीज हो रहे हैं कांग्रेस पार्टी से, मुझे अपनी बात कहने का यहाँ पर पूरा हक है और मैं कहना चाहूँगी, लेकिन आप उसे पॉलिटिसाइज कर रहे हैं। आप उसमें सिंपैथी मिल जाएगी जनता से, ये
कर पा रही है। कांग्रेस पार्टी को देखिए मैं ये बात बताना चाह रही हूँ, आपने मुझसे सवाल किया क्या नेहा जी ये सोच रही है बोलती रहे अमिताभ जी का भी करते हैं, आप दोनों जरा सा रिक्वेस्ट है आपसे, रिक्वेस्ट है आपसे थोड़ा सा आप ये सिर्फ सवाल करना चाहते हैं। अमिताभ जी का भी करते हैं। अमिताभ जी आप सालों से पूरी प्रक्रिया को देख पा रहे हैं। अरे नेहा जी, नेहा शालिनी जी, आप दोनों से अपील है कि थोड़ा सा शांत हो जाइए, अन्य मेहमान है उन्हें भी बोलने का मौका दे दीजिए। नहीं लिसन, नहीं हम इनको सुनने के लिए बैठे हैं, हम जनता के लिए बैठे हैं और आपने सवाल किया है। जनता के लिए बैठे हैं तो थोड़ा सा अन्य मेहमानों को भी बोलने का मौका दीजिए। कि कांग्रेस पार्टी हमेशा मुझे आप दोनों की आवाज यूज करनी पड़ेगी। अमिताभ जी, आप सालों साल से देख रहे हैं इस केस को, आप समझ भी रहे हैं कि ये लंबा प्रोसीजर है और 8 साल बाद फिर से तलब किया गया है राहुल गांधी को भी और सोनिया गांधी को भी। लेकिन अब सवाल ये उठना कि जो ईडी के तहत कार्रवाई की जा रही है वो सिर्फ और सिर्फ बदले की भावना से की जा रही है। अगर हम इतिहास खंगाले तो कई तरह के इसमें घोटाले सामने आए, कई तरह के तथ्य निकले, कई तरह की इसमें बातें रखी गई हैं। आपका क्या कहना है? नहीं देखिए, सबसे पहले तो ये जो बातें कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि हम जनता के बीच क्यों ना जाएं। आप क्या सड़कों पर फैसला करना चाहते हैं? कानूनी अपराधों का मसला न्यायालय में ही तय होना चाहिए। आप जो विभाग है उसके ऊपर अगर कांग्रेस पार्टी से न्यायालय ना जाए तब आप हमें कुछ कहिए। न्यायालय हम जा रहे हैं, लीगल प्रोसीडिंग्स में हम हेल्प कर रहे हैं, आपको उस पर हमें एक्यूजेशंस नहीं देने चाहिए। लेकिन आपने न्यायालय जाने से पहले आपने ईडी के सामने पेश होने से पहले ईडी को पालतू तो कह दिया। इन लोगों आप अगर लीगल प्रोसीजर का पूरे तरीके से सहयोग कर रहे होते, नेहा जी मेरी बात को सुनिएगा गौर से, अगर आप पूरी तरीके से सहयोग कर रहे होते तो आप कहीं भी गलत नहीं, लेकिन आपने तो पहले ही पालतू करार दे दिया ईडी को। आ चुकी है क्या सोनिया गांधी कह चुकी है कि मैं नहीं आऊंगी? ऐसा कुछ नहीं है। सोनिया गांधी ने कह दिया है कि वो अपील होगी और अपील होने के बाद जिस तरीके से भी ईडी उनसे सवाल जवाब करना चाहेगी उस तरीके से सोनिया गांधी उनको हेल्प करेगी। यही काम जो इन लोगों ने उसी तरीके से तो काम नेहा जी, आखिर ये सरकारी एजेंसियां, मेरी बात तो सुनिए, ठीक है आपसे शांत रहने की थोड़ा सा अपील करूंगी। नेहा चौहान जी थोड़ा सा ध्यान रखिए। देखिए सवाल मैं कर रही हूँ, सवाल मुझे करने दीजिए। सिर्फ यहाँ पर कांग्रेस पार्टी को एक्यूज करने के लिए आए हैं, ऑब्जेक्टिव डिबेट नहीं करना चाहते हैं। अगर आप ये नहीं सुनना चाहते हैं, ठीक है हमारे पास समय की कमी है थोड़ा। नेहा चौहान जी आप जवाब दीजिएगा कि ये सरकारी एजेंसियां तभी क्यों जानती है जब चुनाव होने वाले होते हैं। नेहा चौहान जी, 90 करोड़ का नहीं सुनना चाहते हैं, आप मेरी बात का जवाब दीजिए। किया जाता है। अगर आप नहीं सुनना चाहते हैं तो फिर आप लोग कांग्रेस पार्टी को क्या चलिए, शायद आप दोनों ही चर्चा को ठीक तरीके से नहीं चलाना चाहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम बात करने के लिए। वेरी क्लियर ऑन दैट। आप तो लगातार विपक्ष की ओर से यह कहा जाता रहा है जब भी सरकारी एजेंसियां कार्रवाई करती हैं कि सत्ताधारी दल सिर्फ बदले की भावना से कार्य करता है। अब देखना होगा कि 8 जून को सोनिया गांधी और राहुल गांधी जब हाजिर होंगे तो क्या उनसे सवाल होते हैं और इन सवालों का किस तरह से दोनों ही जवाब देते हैं। और लेकिन सवाल यह भी क्या इस तरह की कार्रवाई के बाद गांधी परिवार की मुश्किल और भी ज्यादा बढ़ जाएगी।
चलिए इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार।